नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कनक बिष्ट। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में आज से 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू। अब तक 15 से 18 आयु वर्ग के करीब 8 लाख किशोरों ने टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर कराया पंजीकरण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में तो रुद्रपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 15 से 18 वर्ष के किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। टीकाकरण को लेकर किशोरों में दिखा उत्साह। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल से शुरू हो सकता है बारिश और बर्फबारी का दौर। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना। और प्रदेश के लाखों लोगों के लिए वरदान बन रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिल रहा लाभ। पात्र लोगों को इस साल मार्च तक मिलेगा मुफ्त अनाज। अब समाचार विस्तार से। 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों के लिए आज से देश भर में टीकाकरण शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2004 या इससे पहले जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो कोविशील्ड सहित सभी टीके लगवा सकते हैं, लेकिन 2005 से लेकर 2007 तक जन्म लेने वाले 15 से 17 वर्ष के किशोरों को केवल कोवैक्सीन लगाया जाएगा। अब तक 15 से 18 आयु वर्ग के करीब 8 लाख किशोरों ने टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इस आयु वर्ग के लिए पंजीकरण 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर उपलब्ध है। टीका लगवाने के लिए बुकिंग ऑनलाइन या कोविड टीका केंद्र पर कराई जा सकती है। सभी आयु वर्ग के नागरिक सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर निःशुल्क टीके लगवा सकते हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीका उपलब्ध करा रही है। आज से पूरे प्रदेश में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों के टीकाकरण की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू रेस कोर्स में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सप्ताह में प्रदेश के सभी 6,28,000 किशोरों का टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच के परिणाम स्वरूप ही सबको सुरक्षा का कवच मिला है। सबसे पहले तो सभी जो 15 से 18 साल के बीच में आने वाले हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, मैं उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि अब वो वैक्सीन लेकर सुरक्षा के कवच के अंदर आ जाएंगे। और साथ में मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने चरणबद्ध तरीके से पहले एक श्रेणी के लोगों को, फिर दूसरी श्रेणी के लोगों को, अब 15 से 18 साल के इन बच्चों के लिए भी जो है, इन वयस्कों के लिए, इनके लिए, सबके लिए जो वैक्सीन लेकर आए हैं। और इसको हम लोग जो 6,28,000 पूरे प्रदेश के अंदर इस श्रेणी में आने वाले हमारे वयस्क हैं, बच्चे हैं, उन सभी को अगले 7 दिनों के अंदर हमारा लक्ष्य है कि वैक्सीनेशन कर देंगे। और इसके लिए आज से हमारा अभियान प्रारंभ हो गया है। ये लगातार जारी रहेगा। जो भी बचाव के काम है उन सारे बचाव के कार्यों को कर रहे हैं। जान माल के साथ किसी प्रकार का भी कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सरकार पूरी तरह से तैयार है और सारी जो भी आगे आने वाली जो इस प्रकार का जो भी खतरा है, उस खतरे के लिए हम सावधान हैं और हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं। और चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बॉर्डर हो, उन सब पर जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। स्कूल कॉलेजों के बारे में अभी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और उसमें अगर ऐसा लगेगा कि उस पर जो भी निर्णय होना है तो भविष्य में करेंगे। उन्होंने कहा कि आज कोविड से बचाव के लिए देश के पास पर्याप्त संसाधन है। भारत दूसरे देशों को भी कोविड वैक्सीन और अन्य उपकरण उपलब्ध करा रहा है। उत्तराखंड में सभी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में भी NFSA कार्ड धारकों को 10-10 किलो गेहूं और चावल दिया जा रहा है, जो इस पूरे वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 15 से 18 आयु वर्ग के उन किशोरों का भी टीकाकरण किया जाएगा जो बाहरी प्रदेशों से राज्य में पढ़ने आए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज का भी 85% लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। इसे जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के बूस्टर डोज का अभियान भी शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 800 ANM के पदों पर जल्द
भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 3000 नर्सिंग स्टाफ और 1000 वार्ड बॉय भी जल्द भर्ती किए जाएंगे। उधर उत्तरकाशी में जिलाधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने राजकीय कृति इंटर कॉलेज में टीकाकरण का उद्घाटन किया। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने कहा कि जिले में टीकाकरण को लेकर बच्चों में उत्साह है। आज 67 स्कूलों में टीकाकरण किया गया। तो ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आज जनपद में हमारे 66 स्कूलों में टीकाकरण गतिमान है। इस वक्त मैं 2 स्कूलों का भ्रमण करके आया हूं। बहुत उत्साह के साथ बच्चे टीका लगवा रहे हैं और उनसे उनको एक अभयदान मिल रहा है। हमारे आने वाले 5 दिनों में यह कार्यक्रम चलता रहेगा और प्रत्येक दिन इसी तरह से 60 से 70 स्कूलों में हमारा टीकाकरण चलता रहेगा और इसके 5 दिनों के अंतराल के अंतिम दिन हम 19,000 के करीब बच्चों को टीकाकरण करने में सफल हो पाएंगे। केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रुद्रपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में 15 से 18 वर्ष के छात्रों का टीकाकरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी शुरुआत है। इस अवसर पर उन्होंने पंडित राम सुमेर शुक्ल राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर की गई तैयारियों का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिए गए 1 करोड़ 26 लाख रुपए से तमाम इंस्ट्रूमेंट खरीदे गए थे, उन्हें जनता को समर्पित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीएमओ द्वारा बताई गई स्टेबलाइजर की कमी को भी दूर किया जाएगा। ये बहुत बड़ी शुरुआत है। जो पहले बदनाम करते थे हमारी सरकार को, मोदी जी को, कि वैक्सीन मत लगाइए, ये मोदी जी की वैक्सीन है या फला जानवर के सीरम से बनाई हुई वैक्सीन है। रात को छुप के वो अपने परिवारों को वैक्सीनेशन करा के लाते थे, यानी कि मैं सुरक्षित रहूं और सब लोग यहां से चले जाएं इस संसार से। ये विपक्ष का रवैया था। मोदी जी ने स्वयं अपने को वैक्सीन लगा के और सारे लोगों ने, हम लोगों ने अपने अपने को वैक्सीन लगाई। आज 141 करोड़ से भी ज्यादा हम आगे बढ़ गए हैं। 3 दिन के आंकड़े बता रहा हूं, इस बीच में रैली में होने के कारण देख नहीं पाया हूं। इसलिए अब हमने बच्चों का भी 15 साल से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन प्रारंभ कर दिया है। आज से सब जगह शुरुआत हो रही है, जिसकी शुरुआत आज यहाँ रुद्रपुर जिले के मुख्यालय से, इस स्थान से मैं स्वयं कर रहा हूँ। लगभग 1 करोड़ 26 लाख रुपए कोरोना की दूसरी लहर के समय सांसद निधि से यहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए हमने दिया था। मुझे खुशी है कि आज उसको हमने जनता को समर्पित किया है। अब हमारे ये हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड हो गए हैं। सारी चीजें आज हमारे पास हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अभी स्टेबलाइजर की कमी आज सीएमओ साहब ने बताया है। जो हमारे पास मशीनें हैं, ऑक्सीजन प्लांट 3 में कमी बताई है, जिसके लिए 14-15 लाख रुपए की और जरूरत बताई है। उसको भी मैं शीघ्र रिलीज कर रहा हूं, ताकि अगर कोई लहर आती भी है, अगर नहीं भी आती है भविष्य में, तब भी हमारे पास सबसे अच्छे इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट तथा जिनकी कभी कमी न हो, जिनकी जरूरत थी, ऐसी सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी को भी जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ ने पूरे देश में बहुत अच्छे ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। प्रदेश में हल्द्वानी के सुशीला तिवारी और ऋषिकेश में 500 बेड के डेडिकेटेड कोविड सेंटर खोले गए थे, जिसका कार्यकाल पूरा हो रहा था, लेकिन उसे खोले रखने का निर्णय लिया गया है। डीआरडीओ ने इस समय, आर्मी ने पूरे देश में बहुत अच्छे ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। साथ में हमारे प्रदेश में और जगह तो लगाए हैं। हमारे प्रदेश में हल्द्वानी में, सुशीला तिवारी में और ऋषिकेश में 500 बेड के अलग से बेड खोले हैं। वो बेड अभी उनकी कार्यकाल पूरा होने वाला था। चूंकि तीसरा वेरिएंट आने की जो सूचना मिली है, उसके बाद मैंने यहाँ के जो अपने मेडिकल के डायरेक्टर हैं उनसे कहा है कि तुरंत लिख के दीजिएगा, ताकि इसे बढ़ाया जा सके। जो बंद करने की बात आ रही थी वो अब बंद नहीं होंगे, वो कंटिन्यू चलेंगे आगे। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनीता चुफाल-दतुरी ने बताया कि टीकाकरण के लिए स्कूलों द्वारा दी गई बच्चों की लिस्ट के साथ ही उन बच्चों को भी शामिल किया गया है जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 25,000 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड टीकाकरण शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन माननीय सांसद अजय भट्ट द्वारा और माननीय विधायक
ठुकराल जी द्वारा किया गया है। हमारे स्कूल का लक्ष्य जो है, स्कूल में जो जनसंख्या दी गई है उन लोगों ने हमें 83,000 बच्चों की जनसंख्या दी रखी है, और जो हम लोगों ने आशाओं के द्वारा हेड काउंट करा रखा है, क्योंकि आशाओं ने ड्रॉप आउट बच्चे भी ले रखे हैं, वो 1,23,000 है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने आज से 3 तारीख से लेके 9 तारीख तक में सारा हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। हमने एक दिन का 25,000 का लक्ष्य बना रखा है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरेंद्र मलिक ने बताया कि ओमिक्रॉन के लक्षणों में खांसी, सर्दी जुकाम, बुखार, गले में दर्द, सांस फूलने की समस्या शामिल है। कई बार बिना किसी लक्षण के ये सीधे फेफड़े को संक्रमित कर देता है, जिससे कमजोरी और थकान होती है। उन्होंने लोगों से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की भी अपील की। जो है, जो नया वेरिएंट आया है, जो तेजी से फैल भी रहा है, इसमें जो है खांसी, बुखार और गले में दर्द ये सब होता है, और साथ में सांस फूलने की समस्या भी रहती है। इसमें जो है शुरुआत में जैसे पिछले दूसरे वेरिएंट रहे हैं उसमें खांसी और जुकाम पहले हो जाता था, बट इसमें जो है खांसी जुकाम हुए बिना भी जो है ये फेफड़ों में सीधा पहुंच जा रहा है, जिससे कि शरीर में कमजोरी, काम करने में जो है थकावट महसूस होगी। तो ऐसा अगर कोई भी इसी के कॉन्टैक्ट में आया है कोई भी, तो उसको अपना जो है इससे बचाव रखना है, और इसके लिए सबसे जरूरी आपका मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, हैंड सैनिटाइजर हो गया, अपने हाथ बाहर से जब भी आते हैं अपने हाथ जरूर धो लें, और बाहर जब भी निकले तो अपना मास्क पहन के निकलें। वहीं आज टीकाकरण के लिए आए बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। उनका कहना था कि सभी पात्र लोगों को टीकाकरण जरूर कराना चाहिए, जिससे देश सुरक्षित रह सके। मैंने आज वैक्सीनेशन कराया है और इससे मेरा बहुत अच्छा फील रहा है। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप सब भी वैक्सीनेशन कराएं, और इससे हमारे परिवार, हमारे देश को ही सुरक्षा मिलेगी। और इसमें सरकार की बहुत अच्छी योजना है। हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी ये वैक्सीनेशन की। आज हमें वैक्सीनेशन लगाने की अवसर मिला है। हम बहुत प्रसन्न है वैक्सीनेशन हमें लगाने मिला। मैंने आज वैक्सीनेशन करवाया है और मुझे इस बात पे बहुत गर्व है कि मैं अपने देश के इस कोरोना को दूर भगाने के लिए उसमें अपना योगदान कुछ दे सकती हूँ। मैं सभी 15 से 18 वर्ष की छात्र छात्राओं को यही कहना चाहती हूँ कि आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं। हम वैक्सीनेशन करा के ही कोरोना को अपने देश से दूर भगा सकते हैं। महसूस हो रहा है कि सरकार द्वारा ये जो चलाया गया योजना है वो हम लोग को भी इसका मौका मिला। हमने भी इसे प्रतिभाग किया और हमें भी वैक्सीन लगवाने का मौका मिला। हमारे लगने के बाद जो हमसे छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की सुविधा मिलनी चाहिए। देश में अब तक 1,700 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 639 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 510 और दिल्ली में 351 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में 145 करोड़ 68 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.2% है। प्रदेश में कल से अगले 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी हो सकती है। देहरादून मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पश्चिमी विभोग के कारण मौसम में बदलाव आएगा। इन 3 दिनों में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है। इससे आवागमन भी बाधित हो सकता है। तो कल से 4 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है और उसकी वजह से 4, 5 और 6 तारीख में ये 3 दिन जो है मौसम की कुछ गतिविधियां उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। 4 तारीख को बात करें तो 4 तारीख में आप देखेंगे जो हल्की से मध्यम बारिश है वो कुछ जगहों तक में जो है जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें वो देखने को मिलेगी, और हल्की एक्टिविटी जो है बारिश की वो मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप 5 तारीख को जाएंगे तो 5 तारीख जो मौसम की गतिविधियां वो बढ़ेंगी। आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश, और जो बर्फबारी है वो भी जो है जो पहाड़ी क्षेत्र हमारा 2200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं तो उसमें बर्फबारी भी देखने को मिलेगी, हल्की से मध्यम तक की। और साथ ही जो हैवी स्नोफॉल है, भारी बर्फबारी है, वो भी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, तो इनकी हायर रीचेज में जो कि 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं तो उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी 5 तारीख को देखने को मिलेगी। 6 तारीख में जब आप जाएंगे तो जो गतिविधियां वो थोड़ी कम हो जाएंगी मौसम की, और फिर भी ये कि हल्की या बहुत हल्की बारिश बर्फबारी जो है वो आपको 6 तारीख में भी कुछ जगहों में देखने को मिलेगी प्रदेश में। तो ये 3 दिन जो एक्टिविटी जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी।
साल 2020 में कोविड-19 की पहली लहर के दौरान मार्च में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के करोड़ों परिवारों के लिए राहत का पैगाम बनकर आई। गरीब परिवारों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने देश भर के 80 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज देने का फैसला किया था, जिसे अब मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में भी इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा सकता है। लोग इसे जीवनदायिनी योजना बता रहे हैं। देखते हैं हल्द्वानी से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विश्व की सबसे बड़ी अन्न योजना है, जिसे अप्रैल 2021 में शुरू किया गया, खास तौर पे कोरोना के समय, जब कोरोना महामारी ने पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर पैर फैलाना शुरू कर दिया था। और लॉकडाउन का समय हो या उसके बाद का, अभी तक जो ये योजना है वो जारी है। और मैं आपको उत्तराखंड की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। उत्तराखंड के एक राशन दुकान पे हम खड़े हैं और यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो प्राइमरी कार्ड होल्डर है, यानी जो आर्थिक रूप से जिनकी आमदनी, सालाना आमदनी जिनके परिवार की कम है, या फिर अंत्योदय कार्ड होल्डर है, उन लोगों के लिए ये मुफ्त राशन योजना है, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और इसके तहत जो है हर परिवार के अंदर पर यूनिट, यानी प्रति व्यक्ति जो है वो 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल जो है प्रतिमाह दिया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका क्वालिटी भी। अगर हम चावल की क्वालिटी की भी बात करें तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि जो क्वालिटी है राइस की वो भी काफी अच्छी है और जो गेहूं है वो भी काफी साफ सुथरा है। मोदी जी ने हमें मुफ्त राशन दिया है, इससे हमें काफी सहायता मिली हुई है। और मोदी जी ने ये कहा कि अपने घर में रहिए आप लोग, और राशन देते आ रहे मोदी जी। जो हमें 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल मिलता है पर यूनिट, तो इससे हमें बहुत राहत मिली है। करीब 2 साल हो गए हैं हमें ये फ्री का राशन लेते हुए, और इससे बहुत सुविधा मिली है। इस योजना के तहत प्राइमरी कार्ड धारक और अंत्योदय कार्ड धारक को प्रति व्यक्ति प्रति माह 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता है। उत्तराखंड में प्राइमरी कार्ड धारकों की संख्या तकरीबन 12,27,797 है, जबकि अंत्योदय कार्ड धारकों की संख्या 1,84,189 है। अगर प्रति व्यक्ति इस योजना के लाभार्थियों की बात करें तो ये संख्या तकरीबन 71 लाख है। सिर्फ नैनीताल जिले में 5,72,000 लोगों तक ये गरीब अन्न योजना का लाभ निर्बाध रूप से प्रति माह पहुंच रहा है। नैनीताल जनपद के अंतर्गत कुल 1,32,000 परिवार ऐसे हैं जो योजना से आच्छादित हैं, और लगातार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्रों में योजना का लाभ जनता को प्राप्त हो रहा है। मेरे पास इस समय 1138 कार्ड एपीएल वाले हैं, 549 कार्ड जो हैं बीपीएल हैं, 22 कार्ड अंत्योदय हैं। निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना महामारी के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने उत्तराखंड के शहरी और ग्रामीण लोगों के चेहरों पर खुशी ला दी है। विश्व की इस सबसे बड़ी गरीब कल्याण अन्न योजना से आज न सिर्फ उत्तराखंड के गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर लाखों लोगों को अब 2 वक्त की रोटी मिल रही है, बल्कि कोरोना महामारी द्वारा हुए तनाव को कम करने में भी ये अहम भूमिका निभा रही है। जिस तरीके से इस योजना का जो लाभ है, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ, वो किस तरीके से न सिर्फ मैदानी राज्यों में बल्कि पहाड़ी राज्यों के, जहां पे दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी इलाका है, वहां पर भी ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक उसका लाभ साफ साफ नजर आ रहा है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, हल्द्वानी। उत्तराखंड समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।